क्या आप जानते हैं कि विश्वगुरु कहलाने वाला भारत अब अमेरिका में मीटिंग्स फिक्स कराने के लिए पैसे देकर लॉबिस्ट की मदद ले रहा है। जिन विदेश मंत्री को एक फ़ोन कॉल पर दुनिया हिलाने का दम रखने वाला बताया जाता है, क्या अब उन्हें अमेरिकी अधिकारियों से मिलने के लिए किसी बिचौलिए या लॉबिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है? क्या जयशंकर और डोभाल की सीधी पहुंच वॉशिंगटन में ख़त्म हो गई है? आज हम बात करेंगे अमेरिका के कानून फॉरा यानी फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के दस्तावेजों के सामने आए इस राज की। एनएसए अजीत डोभाल की मीटिंग से लेकर बाकी लोगों की मीटिंग और व्यापार समझौतों तक सब लॉबिंग के सहारे। भारतीय मीडिया हमें बताता है कि एस जयशंकर दुनिया के ताकतवर विदेश मंत्री हैं। उनको विदेश में जब दिखाया जाता है तब चश्मे में आग निकलती है, तगड़ा म्यूजिक लगाया जाता है और कई बार ऐसे ही ज़्यादातर दिखाया जाता है। खासकर जब पाकिस्तान गए थे तब का वीडियो भी आया था। लेकिन अमेरिकी दस्तावेजों ने इस दावे की पोल खोल दी है। हकीकत यह है कि भारत सरकार ने अमेरिका की एक लॉबिंग कंपनी SHW पार्टनर्स को काम पर रखा ताकि वो अजीत डोभाल और जयशंकर की मुलाकातें अमेरिकी रक्षा मंत्री और NSA से फिक्स करा सकें। सवाल यह है कि जिस सरकार का डंका पूरी दुनिया में बचने का दावा किया जाता है, उसे ट्रंप के पूर्व सलाहकार जेसन मिलर की कंपनी के पीछे क्यों छुपना पड़ रहा है? क्या यह मोदी सरकार की कूटनीतिक हार है या फिर वॉशिंगटन में सेटिंग करने की कोई मजबूरी, या ये एक स्मार्ट प्रोफेशनल स्ट्रेटजी है जो आजकल ज़्यादातर बड़े देश अपनाते हैं? तो चलिए इसी विषय पर करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां हम सच दबाया नहीं जाता, सामने लाया जाता है। मुकेश सर, चर्चा तो बहुत होती है, अब तो धीरे धीरे आप इस खबर पे क्या कहेंगे? बाकी सवाल तो बात। देखिए, एक तरह से ये जो खबर आई है ये पोल खोलने वाली है कि बड़े बड़े दावे किए जाते थे। ट्रंप के साथ दोस्ती कितनी पुख्ता थी इसका तो खुलासा हो चुका, सब जानते ही हैं। लेकिन हालात यहाँ तक नीचे आ जाएंगे ये किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि आज हमारे विदेश मंत्री को, हमारे व्यापार मंत्री को, हमारे व्यापार सचिव को अमेरिका में अधिकारियों से, मंत्रियों से मिलने के लिए वाया किसी लॉबिंग फर्म के जाना पड़ता है। अन्यथा उनको वहाँ के अधिकारी मंत्री समय भी नहीं देते हैं, मिलने का समय नहीं देते हैं। देखिए, 2014 के पहले तक क्या होता था? 2014 के पहले तक सरकारें अपने विदेश मंत्रालय, हमारे दूतावास हैं, और अमेरिका में अगर कहें तो हमारा डायस्पोरा जो है, जो विदेशी मूल, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं या भारतीय मूल के नागरिक वहाँ हैं, उनके ज़रिए माहौल बनाकर अपनी लॉबिंग करती थी। ठीक है, कांग्रेस में इंडिया कॉकस है, वो उसके लिए लॉबिंग करता था, और एक आध कोई फर्म होती थी जिसके ज़रिए लॉबिंग होती थी, जिसकी ज़रूरत पड़ती थी। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि जो 2009 में न्यूक्लियर एग्रीमेंट वाली क्राइसिस थी, उस दौर में भी भारत ने इस तरह से लॉबिंग फर्म हायर नहीं की थी। या अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परमाणु बम का परीक्षण किया था और इतनी बड़ी क्राइसिस खड़ी हुई थी, तब उस सरकार ने भी कोई लॉबिंग फर्म हायर नहीं की थी, इसलिए कि वहाँ अमेरिका में अमेरिकी हुकूमत को समझाने, बुझाने, पटाने, बहलाने के लिए कोई हमें ज़रूरत हो। लेकिन 2014 के बाद से इस सरकार ने एक के बाद एक लगभग आधा दर्जन लॉबिंग फर्म हायर की हैं और मोटा पैसा दिया है उनको। भाई, क्राइसिस तो अभी आई ऑपरेशन सिंदूर के समय, या ट्रंप ने जब सत्ता संभाली और उनके तेवर तीखे हुए, उसके बाद से कह सकते हैं कि चैलेंज आया भारत सरकार के सामने। लेकिन उसके पहले क्या ज़रूरत थी? तो उसके पहले भी कई फर्म काम कर रही थी और ये कुछ और फर्म को हायर किया गया। जो ट्रंप के आने के बाद एक चुनौती पैदा हुई, उसको हमारा विदेश मंत्रालय हैंडल नहीं कर पा रहा था। अमेरिका में जो हमारा दूतावास है, वो वहाँ के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी दखल, इतनी पहुँच उसकी नहीं थी कि हमारे विदेश मंत्री के लिए, हमारे व्यापार मंत्री के लिए, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के लिए और इस तरह के तमाम बड़े अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए वहाँ बातचीत के कोई मुलाकात का समय दिलवा पाते। यहाँ तक कि इन एजेंसीज ने फ़ोन कॉल्स के लिए भी सेटिंग की। आप सोचिए कि एक मामूली बात है कि वहाँ के वित्त मंत्री से अगर, या रक्षा मंत्री से
यहाँ के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री को बात करनी है तो वो फोन पर भी सीधे अपने स्तर पर संपर्क नहीं कर सकते थे। और यहाँ दावा किया जाता कि ये तो सब हॉटलाइन पर हैं सब, कि बस एक फोन खड़काया, वहाँ से फोन उठा लिया जाएगा और 1 to 1 बात होगी। ये तो बिल्कुल अनहोनी जैसी बात दिख रही है। तो ये जो पूरी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, अब ये देखिए मई जून में भारतीय अधिकारियों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वांस से मीटिंग के लिए अनुरोध किया। और ये अनुरोध दूतावास ने नहीं किया, ये लॉबिंग फर्म के जरिए किया गया। इसी तरह से और भी अप्रैल में ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमसन ग्रियर से और फिर कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक्स के साथ कॉल्स करवाए गए लॉबिंग फर्म के जरिए। ये विदेश मंत्रालय और ये दूतावास नहीं कर पाया। तो ये बताता है कि हमारी जो व्यवस्था थी वो कैसे ढह गई, कैसे कमजोर हो गई इस सरकार में, और हम अपने दम पर अब दूसरी सरकारों को इन्फ्लुएंस भी नहीं कर पा रहे हैं। हम उनको कन्विंस करना तो दूर, ये कि बातचीत की मेज पर तो आ जाओ, ये भी नहीं हो रहा है। मुकेश सर, आपको नहीं लगता जो मैंने उसका एंड में जिक्र किया कि ये बड़ा प्रोफेशनल तरीका है और कि हम एक लॉबी आपसे बात करके सेट कराएगी और बाकी देश भी रखते हैं? अभी थोड़े दिन पहले बाकी देशों की भी जिक्र हुआ था कि उन्होंने अपनी एक लॉबी रखी है, कुछ पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ, बड़े बड़े देशों का जिक्र हुआ, यहाँ तक कि एक खबर देखी थी चाइना ने भी शायद रखा था। मैंने कहा ना कि लॉबिंग हर देश करता है। अमेरिका में लॉबिंग कोई बुरी चीज नहीं मानी जाती। लॉबिंग फर्म है, वो फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पूरा, ये हमें जो डाटा मिल रहा है, जो खबरें आ रही हैं, वो तो सब ब्लैक एंड व्हाइट में है। उनको देना पड़ता है जानकारी, कहाँ से कितना पैसा लिया, उसके एवज में आपने क्या किया किस सरकार के लिए, तो ये उसी से जानकारी आ रही है। तो पूरी दुनिया करती है लॉबिंग, लेकिन सवाल उठता है कि लॉबिंग किस लेवल पर की जा रही है और किन कामों के लिए की जा रही है, और उसका नतीजा फिर बाद में क्या निकलता है। नतीजा क्या निकलता है ये तो इससे हमें पता भी नहीं है कि नतीजा क्या निकला। अभी तक सचमुच में विदेश मंत्री की मीटिंग सेट हो पाई या नहीं हो पाई, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन इस जो दूसरी सरकारें करती होंगी, हो सकता है कि वो कमजोर देशों की भी सरकारें रहती हों जिन्हें इसकी जरूरत पड़ती हो, क्योंकि अमेरिका का उनके लिए उतना महत्व नहीं है। लेकिन भारत तो 145 करोड़ लोगों का देश है और उसकी वो चीन से जुड़ा हुआ है। चीन से हमारी सीमाएं लगती हैं, भारत की जरूरत अमेरिका को भी उतनी है। तो उस लिहाज से हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जियोपॉलिटिकल हमारा इम्पोर्टेंस है, उन सब के मद्देनजर ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लॉबिंग दूसरी चीज़ों के लिए किया जाता है और फर्म हायर की जाती है, जैसा मैंने कहा कि पहले भी एक फर्म काम कर रही थी, लेकिन पूरी तरह से लॉबिंग फर्म्स पर डिपेंड कर जाना और हमारे सिस्टम का कोलैप्स कर जाना, कि हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो कैसे इन 10 सालों में हमारी वीकनेस बन गई। हमारे ताकतवर प्रधानमंत्री, हमारी ताकतवर विदेश मंत्री एक लॉबिस्ट के सहारे मुलाकात करेंगे, फोन कॉल करेंगे। हमारे जितने भी, अब टैरिफ का मसला था जिसमें लॉबिंग की जरूरत थी, लेकिन पहले का दौर होता तो लॉबिंग कैसे होती? लॉबिंग होती, हमारा जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा के भी अपने लॉबिंग के तरीके हैं, उनकी भी अपनी एक संगठन है जो अपने तरह से हमारे भारत के लिए लॉबिंग करती है। इसी तरह से इंडिया कॉकस है जो भारत के मामलों में वहाँ के जो सीनेटर्स हैं और कांग्रेसमैन वुमेन हैं वो मिलकर हमारे लिए लॉबिंग करते हैं। तो तरीका ये होता है कि हम उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन आपको वहाँ के किसी सेक्रेटरी से मुलाकात करनी है, फोन पर बात करनी है, अगर हमारी औकात इतनी भी नहीं रह गई है, हमारी हैसियत इतनी गिर गई है कि उसके लिए कोई दूसरी लॉबिंग फर्म हायर की जाएगी, उसको पैसे दिए जाएंगे, तब वो एक मीटिंग फिक्स करेगा या एक फ़ोन कॉल फिक्स करेगा, फिर हमारी बातचीत होगी। तो ये बहुत दुर्गति वाली बात है। लॉबिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ मतलब इन द सेंस कि अमेरिका का पॉलिटिकल कल्चर इस तरह का है, उसमें इस तरह की चीज़ें चलती हैं और तमाम देश करते हैं। भारत भी कर रहा था, ऐसा नहीं कि भारत ने बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन जो एक एजेंसी से 6 एजेंसियों पे आ जाना और इस स्तर पर आ जाना, मैंने खगाला उसके पहले कभी किसी सरकार ने
चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी या उनके पहले की सरकारें हों, किसी ने वहाँ के किसी मंत्री से अपॉइंटमेंट के लिए किसी लॉबिंग फर्म का सहारा नहीं लिया। दिक्कत यहाँ पर है कि ये सरकार इतनी कमज़ोर है, इसकी विदेश नीति इतनी कमज़ोर है, इसकी कूटनीतिक हैसियत इतनी गिर गई है कि इसे अब लॉबिंग फर्म की सहायता की ज़रूरत पड़ रही है। अगर ये लॉबिंग फर्म ना हो या इनकी मदद ना ली जाए तो क्या होगा? तो बात ही नहीं हो पाएगी। पर तो बात ही नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि आपकी कोई हैसियत नहीं रह गई अमेरिका की निगाहों में, या अमेरिका, जबकि अमेरिका मतलब ये आज हम कह सकते हैं कि ट्रंप जो चाहते थे नहीं मिला, लेकिन मई अप्रैल में तो ट्रंप को लग रहा था कि हम दबा कर ले लेंगे, तो उस समय भी आपकी हैसियत नहीं थी। ये अप्रैल मई जून के अगस्त तक की डिटेल्स हैं। अब ये आगे की भी डिटेल्स आएंगी तब उसमें क्या क्या निकलेगा। पीएम मोदी की छवि पर बट्टा तो बहुत पहले से लग रहा है, और ट्रंप जब से बयानबाजी कर रहे हैं तब से, और इस बीच में ये पूरा दस्तावेज सामने आ गए। तो अब क्या लगता है, ये लगातार ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, कुछ होगा कि ये खबर भी आई गई हो जाएगी? देखिए, कई बार हर खबर से कोई तूफान नहीं आता है, लेकिन खबरें इस तरह की आती रहती हैं और आपको धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आपकी सरकार ने क्या काम किया है और कितना बनाया है और कितना बिगाड़ा है। तो ये जो हम तो पिछले साल भर से बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ने किस तरह से भारतीय डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी को नष्ट कर दिया है, बिल्कुल वीक कर दिया है। अब ये जो खबरें हैं उसको और पुष्ट कर रही हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो उनके विरोधी या उनके आलोचक कह रहे थे। ये तथ्य आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने, उनके विदेश मंत्रालय ने इस तरह की फर्मों के सहारे अपनी बात को केवल रखने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है और उनकी बात सुनी नहीं जा रही। ये भी एक इसका पहलू है कि वाशिंगटन में इनकी बात सुनी नहीं जा रही। भारत सरकार की विदेश मंत्रालय की बात सुनी नहीं जा रही मुलाकात के लिए। भाई, हमारे बीच में 1+1 का एग्रीमेंट है जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री या आपस में हर साल इनकी मुलाकात होनी है। उसका क्या हुआ? क्या वो चैनल भी बंद हो गया है? क्या हमारे जो दूसरे बैक चैनल्स होते हैं वो भी ब्लॉक हो गए हैं? वो भी काम नहीं कर रहे हैं? हमारे दूतावास पूरी तरह से अपंग हो गए हैं? ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत डराने वाली हैं कि हमने अपनी विदेश नीति का कितना कबाड़ा कर लिया। बिल्कुल, जब ट्रंप के आने के बाद हवन पूजन किया गया और मांग की गई कि ट्रंप आ गए तो उसके बाद तो भारत की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि वो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हैं। लेकिन उनके आने के बाद पूरी विदेश नीति, खासकर अब तो जो दस्तावेज मुकेश जी ने जिक्र किया उसके साथ साफ साफ है कि पूरी विदेश नीति बराबर लॉबिस्ट और फ़ोन कॉल लॉबिस्ट। खुद भारत की अभी कोई हैसियत नहीं, जैसा कि मुकेश सर ने कहा। अभी आंकड़ों के हिसाब से तो यही बात सामने आती है। अब देखते हैं धीरे धीरे लॉबी फर्म बढ़ती हैं या कुछ बदलाव आता है, कम होती हैं, जो भी होता है हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।